एक ही शराब को अलग अलग लोग पीते हैं और अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। कोई गाना गाने लगता है, कोई लड़ाई झगड़े करने लगता है, कोई रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। साथ में शराब से होने वाले नुकसान पे भी बात करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं शराब से होने वाले नुकसान के बारे में। शराब का सबसे ज़्यादा अटैक होता है मस्तिष्क पर, पेट पर, लीवर पर और दिल पर। लीवर में दर्द नहीं होता, इसलिए इंसान को पता नहीं चल पाता कि उसका लीवर खराब हो रहा है। शराब पेट से लीवर तक पहुंचता है। लीवर शरीर को शराब से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब दिमाग तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद इंसान का दिमाग बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। शरीर पर से दिमाग का कंट्रोल हटने लगता है, कम होने लगता है, और यही कारण है कि लोग लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं। अल्कोहल इंसान के दिल पे भी अटैक करता है, जिससे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। अगर बात करें नशा उतरने की, तो सबसे पहले शराब का नशा दिमाग से उतरती है। इसमें 10-12 घंटे समय लग जाते हैं। फिर से शरीर के हलचल और बोलने की क्षमता पर नियंत्रण होने लगता है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य होने में 2 दिन लग जाते हैं। इंसान का पेट भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। शराब छोड़ने के 1-2 महीने बाद पेट रिकवर होने लगता है। जब लोग शराब पीना छोड़ते हैं तो लीवर भी ठीक होने लगता है, लेकिन वो पहले के जैसा नहीं हो पाता है, स्थिर जरूर हो जाता है। ज़्यादा शराब पीने से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। इससे याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, कोई नई चीज़ सीखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन शराब पूरी तरह से छोड़कर इसे भी ठीक किया जा सकता है। 2 महीने शराब छोड़ने के बाद ये सामान्य होने लगता है और फिर ठीक भी हो जाता है। लेकिन इन सब के लिए पहले आपको शराब पूरी तरह से छोड़ना होगा। अब बात करते हैं कि एक ही शराब को अलग अलग लोग पीकर अलग अलग हरकतें क्यों करने लगते हैं। कोई शराब पीकर नाचने लगता है, कोई शराब पीकर गाली देने लगता है, कोई शराब पीकर रोने लगता है। ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर के सारे अंगों को हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, कोई बात बात पर भावुक हो जाता है, कोई छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने खुशी को जाहिर करने लगता है। इंसान को समाज के बीच में रहना है, इसलिए हमेशा वो अपने आप को, अपने भावनाओं को कंट्रोल करके रखता है। अपने स्वभाव को पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आने देता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी से आप बहुत चिढ़ते हैं। जैसे ही वो आदमी आपके सामने पड़ता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप मन ही मन उसको गाली भी देने लगते हैं। लेकिन ऐसा आप अपने मन में ही करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि समाज आपको गलत समझे। वैसे ही आप कोई ऐसी म्यूजिक सुन रहे हैं जिस पर आपका थिरकने का मन हो रहा है, नाचने का मन हो रहा है, लेकिन इसके लिए उचित जगह नहीं है जहाँ पे आप अभी हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दिल में बहुत से दर्द छुपा रखे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप याद करते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य स्थिति में है और वो बातें याद भी आए, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं, रोने नहीं लग जाते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारे दिमाग का कंट्रोल हमारे शरीर पर पूरी तरह से होता है। वो हर काम के लिए उचित जगह चुनता है। जैसे किसी को नाचना पसंद है, तो वो किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में खूब नाचता है। वहाँ पे उसको कोई गलत कहने वाला नहीं होता है। जब हम शराब पीते हैं और शराब ब्लड के साथ हमारे दिमाग तक पहुँचता है और वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करता है। जब शराब दिमाग के एक हिस्से पर हिट करता है, उस पर अटैक करता है, तो हाथ पैर, शरीर के और अंगों से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। यही कारण होता है कि लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये ज़्यादा होने पर बैठ भी नहीं पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं। जब शराब दिमाग के दूसरे हिस्से पर अटैक करता है, जो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, तो आप बात बात पर हंसने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या रोने लगते हैं। इसके बाद जब तीसरे हिस्से पर अटैक करता है, तो आपकी मेमोरी पर असर पड़ने लगता है। जल्दी जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराने लगते हैं। और जब आप ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो आप ब्लैक आउट हो जाते हैं। आप कर बहुत कुछ देते हैं, बोल बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अगले दिन आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। इंसान का नियंत्रण हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए। यही नियंत्रण जब खो जाता है तो इंसान हिंसा कर देता है, अपराध कर बैठता है, जिसकी कीमत कितने लोगों को और उस इंसान को खुद भी पूरी ज़िंदगी भर चुकानी पड़ती है। एक बात और हमेशा ध्यान में रखिएगा,
हो सकता है आप अगली बार पीने जाएं और ये बातें आपको शराब पीने से रोकें। शराब हर किसी की पोल भी खोलता है। दिमाग पर जैसे ही इसका असर होने लगता है तो लोग अपने बहुत से राज, बहुत सी बातें जो सामान्य स्थिति में वो कभी भी लोगों के सामने नहीं रखना चाहेंगे, वो भी उगल देते हैं, वो भी बता देते हैं। एक बार और आपसे यही कहना चाहूँगा कि नशा से खुद को दूर कीजिए। नशा सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुँचाता है, ये आपको समाज में भी कमज़ोर करता है और इसका सबसे ज़्यादा असर आपके बच्चे के परवरिश पर होता है। कोई भी नशा करने वाला इंसान अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे ही नहीं सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।